हमने कल आपसे सुना कि आपने बोला जो गुरु की आज्ञा के बिना शास्त्र, उस विषय में थोड़ा और जानकारी चाहिए था हमें। आप ये बात कह रहे हैं कि मैं कहा कि गुरु के आज्ञा के बिना शास्त्र कोट नहीं करना चाहिए। आपके कितने समर्थक मिलेंगे? दो चार समर्थक तो समझ रहे हैं, तो एक दो समर्थक जुटाइए। यह कह रहे हैं कि मैं कहा कि गुरु के आज्ञा के बिना शास्त्र कोट नहीं करना चाहिए। कोई सुना ऐसा हमारे मुख से? जो सुने हो हाथ उठाइए। आपके सपोर्टर तो एक भी नहीं मिल रहे हैं। आप सुने ऐसा? मैं कहा कि गुरु की आज्ञा के बिना शास्त्र कोट नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार आप जांचिए, या रिकॉर्डिंग सब चीज होता है, वो रिकॉर्डिंग सुन करके फिर थोड़ा उसको इस समय तो काट करके प्रस्तुत कर देते हैं। एक ठीक से समझना चाहिए। मैं यह कहा कि गुरु के आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं देना चाहिए, शास्त्र की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। और भी एक चीज है, गुरु अग्रे, गुरु के उपस्थिति में, गुरु जी आप जब उपस्थित हैं तो वहाँ सुनना चाहिए, भाषण करने के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि गुरु जी के उपस्थिति में ही कुछ प्रश्न कोई पूछा तो शिष्य ही भाषण देना शुरू कर देते, और ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी कह दे कि आप बतला दीजिए तब बतला सकते हैं। प्राय गुरु कह देते हैं, कभी कभी तो प्रश्न पूछने वाले को ही रिफर कर देते हैं कि उनके पास जाइए। गुरु अग्रे, गुरु के समक्ष, तो शब्द है गुरु अग्रे, और उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अर्थ बदलेगा। अब दीक्षा के विषय में गुरु के उपस्थिति में मतलब जीवन काल में, और शास्त्र व्याख्या की बात है तो गुरु के उपस्थिति मतलब उनके सामने, या शास्त्र की व्याख्या करने जा रहे हैं फील्ड में, अच्छा यही माना जाता है कि गुरु कहे तब फील्ड में जाइए, और नहीं तो कम से कम अनुमति तो ले ही लेना चाहिए। और तीन चीज है कि गुरु के अग्र दीक्षा, अद्वैतम, सम्मान और प्रभुता। कभी कभी देखा जाता है कि प्रोग्राम चल रहा है और गुरु जी वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन कोई कोई शिष्य अपनी प्रभुता को जमाना चाहते हैं। मंच से किसी व्यक्ति के विषय में आक्षेप करना ठीक नहीं होता है, लेकिन हम लोग अनुभव किए हैं कि गुरु जी का प्रोग्राम है, प्रवचन कर रहे हैं, और जब तक शिष्य को स्टेज कंट्रोलर नहीं बनाया जाएगा तो प्रोग्राम ही में नहीं आएगा। प्रकट हम लोग देखे, जब उसको कंट्रोलिंग पावर देंगे तब तो प्रोग्राम में रहेगा, और उसको कंट्रोल न दीजिए तो उस प्रोग्राम में नहीं रहेगा। और ये शिष्य का लक्षण नहीं है। गुरु जी उपस्थित हैं तो वे व्याख्या करेंगे। यदि वे आज्ञा देते हैं
तब शिष्य कर सकता है। और गुरु प्राय उदार होता है, स्नेह होता है, अपने शिष्य को आगे बढ़ाना ही चाहता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। कल एक बात मैं कहा कि बंदो मुई सावधान मत है, और सावधानी की बात आई, और सावधानी का अर्थ है कि गुरु के विषय में जो विधि वाक्य है, निषेध वाक्य है, उसका ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरा सिद्धांत दिया गया कि शिष्य अच्छा से सेवा करता है गुरु जी के, और कभी कभी देवता भी बाधा डालते हैं। और इस विषय पर शुभ कृष्ण का प्रश्न है, तो उनको माइक दे दीजिए, वे अपने प्रश्न को फिर से पूछे। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने बताया था कि जो अभी आपने बताया था, तो जो व्यक्ति हम लोग सुनते हैं कि जिसमें भगवान के प्रति निष्काम भक्ति होती है, तो उसके सभी देवता अपने गुण सद्गुणों के साथ उसके हृदय में निवास करते हैं। तो हम सुनते हैं कि देवता उनके प्रति अनुकूल रहते हैं भक्त के प्रति। तो जो इस प्रकार से निष्ठापूर्वक होकर के गुरु की सेवा कर रहा है, उसके भजन में वह क्यों बाधा डाल रहे हैं, ये प्रश्न था मेरा, डालना चाहते हैं। तो ये कहाँ से सुने हैं, क्या सुने हैं, मूल दस्तावेज क्या है? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो भाई। और किस बात को समझाने के लिए इस श्लोक को उद्धृत किया गया है? भगवान की भक्ति करने वाले में सारे सद्गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं। तो देवता लोग बाधा डाल रहे हैं, तो इसमें कोई विरोध आ रहा है? और जो साधक है तो उसमें सब गुण आ रहे हैं, एक बात तो हुई। और दूसरी बात हुई कि देवता कभी कभी, अभी कोई कोई देवता बाधा डालते हैं, दोनों में विरोध कहाँ है वह बतलाइए। विरोध में को ये महसूस हो रहा था कि जब मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ किसी के आचरण से, तो मैं उसकी सहायता करूँगा, और तो उसके उसी आचरण की वजह से मैं पसंद कर रहा हूँ, तो उसमें विरोध क्यों प्रस्तुत, ये समझ नहीं आ रहा था। तो अनुभव करने के पहले, प्रश्न पूछने के पहले उसको पढ़ना चाहिए ना। भक्ति का लक्षण अभी तो आज बदल दिए ना। कल तो दूसरे ढंग से पूछ रहे थे कि भक्ति का लक्षण शुभदा, और शुभदा का 4 पार्ट है। प्रीणनम सर्व जगताम अनुरक्तता, और साधुगुण्य। तो साधुगुण्य साधक में आता है। इस बात को समझाने के लिए कहे हैं कि सारे गुणों के साथ देवता वहाँ निवास करते हैं। तो हम तो नहीं कह रहे हैं कि साधक में कुछ कमी आ जाती है। और क्यों आप इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं कहा गया है ना कि देवता लोग अपना व्यक्तित्व त्याग देते हैं, अपना स्वभाव त्याग देते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। भाई देवताओं के विषय में तो स्थापित बात है ना कि वे सातिशायता के दुख से जलते रहते हैं, और इसमें दोनों बात में विरोध कहाँ है? शास्त्र के उक्ति में। अब किसी के मन में विरोध उत्पन्न हो जाए तो उसकी कमजोरी है ना, और अपने कमजोर मन के चलते दूसरे को भी परेशान करना यह उचित चीज नहीं है। प्रश्न कर रहे हैं, खास करके किसी उक्ति पर कर रहे हैं, तो उस उक्ति को ठीक से समझने का प्रयास करना चाहिए।
अब कल ये कह रहे थे कि भाई तो भक्ति करने से तो सब प्रसन्न होते हैं, ठीक है, लेकिन श्लोक में क्या कह रहे हैं? प्रीडनम सर्व जगता, या उसके सपोर्ट में जो श्लोक है तो जंतव। और कल तो मैं अब सहसा इसको उत्तर देने में सक्षम नहीं समझ रहा था, लेकिन जो शब्द है जगत, जगत में देवता भी आएंगे कि नहीं आएंगे, एक बार विचार करना होगा ना। 3 प्रकार के दुख का वर्णन किया जाता है। कौन कौन 3 प्रकार का दुख है? माइक हो तो बोलिए। आधिदैविक, आधिदैविक, आधि भौतिक। और भूत और देवता में तो अंतर है, तब 2 वर्गीकरण कर दिए ना। भूत के अंतर्गत देवता को ग्रहण कर लिया जाए तो फिर 2 शब्द देने की क्या जरूरत है? तो आप यही गलती किए है ना। ये संसार से भिन्न माना जाता है स्वर्ग को। ऐहिक आमुष्मिक एकदम प्रकट अंतर करते हैं ना। कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ लोग बहुत जिज्ञासु हैं, लेकिन हमको ये पसंद नहीं है। जो प्रस्तुत विषय है तो उस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना। अब बात चल रही है आशा की, उसी में वैकुंठ में क्या क्या समस्या है क्या। सहसा तो इतना उसे स्पष्ट है, जो व्यक्ति ऐसा पूछ रहा है वो आशा पर उसका मन नहीं है। वो अपनी जिस भावना में है उसमें है, क्लास में ऐसे ही बैठ गया है। वे अपने जो करे, जो उस भावना में है और उस भावना से तुरंत इधर उधर ले जाने पर उसको पसंद नहीं पड़ता है। जो सुख अनुभव कर रहा है तुरंत उसको वहाँ से खींचिए तो अच्छा नहीं पड़ता। और प्रश्न पूछने के लिए भी उपयुक्त अवसर का तलाश करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ।
तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो टाइम तो बहुत कम बचा है, ठीक है। चक्षुदान दिल जेई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति जहा होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरित। चक्षुदान इत्यादि संसारार्णव तारण पूर्वकम चर्म चक्षु मोच इत्वा परतत्वावलोकन योग्य दिव्य चक्षु जैन दत्तम। चक्षुदान दिला जाए, जो चक्षुदान प्रदान किए, जो चक्षु प्रदान किए, क्या इसका अर्थ हुआ? पहले सब अंधे हैं, आंख नहीं है। दीक्षा के पहले आंख था कि नहीं वेणु गोविंद? गुरु का आश्रय लेने पर वो आंख की रचना करते हैं। तब इसका क्या अर्थ है? चक्षुदान दिला, वे चक्षुदान किए। इसका अर्थ कर रहे हैं कि संसारार्णव तारण पूर्वक चर्म चक्षु मोच इत्वा परतत्वावलोकन योग्य दिव्य चक्षुर जैन दत्तम। ब्रह्मा जी तो आंख दिए हैं, लेकिन इस आंख से परतत्व का तो दर्शन हम लोग नहीं कर पाते हैं। भोग का दर्शन कर लेंगे, खाने पीने का सामान देखते हैं, लेकिन आत्म तत्व का दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो चक्षुदान के विषय में लिख रहे हैं कि संसारार्णव तारण पूर्वकम, और संसार से पार किया, और चर्म चक्षु मोचयित्वा, और जो चर्म चक्षु
से देखने की बाध्यता है या सीमा है, तो इससे मुक्त करके परतत्वलोकन योग्य दिव्य चक्षुर जेन दत्तम, ऐसी क्षमता प्रदान कर देते हैं कि व्यक्ति पर तत्व का अवलोकन कर सकता है, उसको समझ सकता है। वह तत्व का भेद किया जाता है, एक जड़ तत्व है और एक पर तत्व है। और इससे ब्रह्मा की आंख से तो हम लोग जड़ तत्व को देखते हैं, लेकिन गुरु जो आंख देते हैं उससे हम लोग पर तत्व का दर्शन करते हैं। और जन्मे जन्मे प्रभु से ही, और गुरु के विषय में कह रहे हैं कि यह केवल एक जन्म का संबंध नहीं है, जन्मांतर में भी वही हमारे स्वामी हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और गुरु अपनी करुणा से, अपने संकल्प से हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर दिया। दिव्य ज्ञान का अर्थ है कि अपने स्वरूप का ज्ञान, और भी जो हमारा वास्तविक संबंधित है, वस्तु हैं या व्यक्ति हैं, और उसके ज्ञान को हृदय में प्रकाशित कर दिया। हम अपने भगवत संबंध को, भगवान से हमारा क्या संबंध है, और इसका हृदय में अनुभव करने लगते हैं। तो गुरु की कृपा से ही ये सब होता है। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जाहर चरित। गुरु के सहयोग से ही प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, अविद्या का नाश हो जाता है। और गुरु जी के विषय में वेद में बहुत बहुत ज्ञान दिया गया है, उनके महिमा का गान वेद में किया गया है। अविद्या विनाश जाते, अविद्या का नाश हो जाता है। और अविद्या क्या है? परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, इसको अविद्या कहते हैं। अज्ञान का नाम अविद्या है। और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो अब शरीर में अहम बुद्धि हो जाता है, इसको अस्मिता कहते हैं। अब फिर जो शरीर से संबंधित व्यक्ति हैं उसमें मम बुद्धि हो जाता है, और इसको राग कहते हैं। और विषय में बाधा पड़ने पर जो व्यक्ति बाधा देता है तो उसके प्रति प्रतिकूल भावना होती है, उसको द्वेष कहते हैं। और इसी में पूरा पूरा अभिनिविष्ट हो गए, इससे बाहर चेतना जाती ही नहीं है, तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। और अविद्या 5 शब्द में वर्णन किया जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। या अविद्या का यहाँ अर्थ किया जा सकता है, अविद्या मतलब अनर्थ। भक्ति के प्रतिकूल
जो चीज है उसको अनर्थ कहते हैं। भजन में जो बाधा डाले, प्रतिरोध डाले, तो उसको अनर्थ कहते हैं। और अनर्थ का भी विभाजन किया गया है। अनर्थ को 4 भाग में बांटा गया है। सुकृत से उत्पन्न अनर्थ, दुष्कृत से उत्पन्न अनर्थ, अपराध से उत्पन्न अनर्थ और भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। अनर्थ का मतलब है कि जो भक्ति में बाधा डाले। और पहले खूब अच्छा पुण्य का काम किए हैं तो ऐसा पद मिल जाएगा तो भक्ति में बाधक हो जाएगा। बहुत बड़ा पद मिल जाए तो वहाँ भक्ति नहीं हो पाती। तो सुकृत से भी अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। दुष्कृत से कोई पाप किए हैं तो बुरा संस्कार मन पर छा जाता है, भक्ति में बाधा पड़ जाती है। और किसी का अपराध कर दिए, सेवा अपराध किए या वैष्णव अपराध किए, और इसका बहुत भारी विपरीत प्रभाव आता है। भक्ति में धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और पता भी नहीं चलता है। बहुत भक्ति जब नीचे चली जाती है तब पता चलता है। और एक है भक्ति उत्थ अनर्थ। हम भक्ति करते हैं तो बहुत फॉलोअर हो जाते हैं, तब उन्हीं का लाइन लगने लगता है तो अब जॉब कब करेंगे। यह भी एक अनर्थ के अंतर्गत ही है। हम लोग तो इसको सुने थे पहले तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। गौर कृष्ण से मैं कहा तो वो तो एकदम तिलमिला के भक्ति से अनर्थ। लेकिन भक्ति से भी भजन में अनर्थ की संभावना रहती है। भक्ति के प्रभाव से बहुत धन आ जाए, बहुत अनुगामी हो जाए, उससे बाधा पड़ती है। और अविद्या का एक अर्थ अनर्थ के रूप में लिया गया है। और अनर्थ का नाश होता है और प्रेम भक्ति जहा है, और प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम भक्ति क्या है? केशव सखा, ये प्रेम भक्ति क्या होता है? ये तो शुरू से ही रहता है। साधन भक्ति में अपने के लिए प्रेम करते हैं, अपने लिए करते हैं भक्ति। देखिए, भक्ति के स्वरूप को समझना चाहिए। भक्ति भगवान के अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। भगवान के शक्तियों का 3 विभाजन किया गया है: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। और जीव तटस्था शक्ति है और माया बहिरंगा शक्ति, और भक्ति अंतरंगा शक्ति। और माया सृष्टि का कार्य करती है, और माया से जो कार्य हुआ है, माया जिसकी सृष्टि करती है तो वह भी माइक होता है। तो हम लोगों का शरीर तो माया के द्वारा निर्मित है, अविद्या का ये फल है। और शरीर में चित्त है,
शरीर की परिभाषा दिए हैं भगवान क्षेत्र के, तो उसमें चित्त को भी गिने हैं ना। तो चित्त तो अविद्या का कार्य है, माया का कार्य है, और चित्त की वृत्ति है। अंतःकरण है, और वृत्ति के अनुसार उसका 4 नाम दे दिया जाता है। और उसकी वृत्ति है संकल्प, विकल्प, व्यवसाय, कर्तव्य निर्धारण और एक अनुसंधान। लेकिन ये चित्त माइक है, तो इसकी वृत्ति भी माइक है। और भक्ति अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, वो संबित और ह्लादनी शक्ति का मिश्रित वृत्ति है। और जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारे चित्त में परिवर्तन होता है। और जब यह स्तर आ जाए कि चित्त की माइक वृत्ति समाप्त हो जाए और अतरंगा शक्ति से तादात्म्य कर जाए, तो उस अवस्था को प्रेम भक्ति कहेंगे। वे 2 चीज का जोग हो रहा है। चित्त हमारा माइक है, भौतिक है, और भगवान की भक्ति तो दिव्य है, वो अतरंगा शक्ति की वृत्ति है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो अतरंगा शक्ति का प्रभाव आता है, और प्रभाव बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक पहुंच जाता है कि हमारी जो चित्त की वृत्ति है तो तदाकार हो जाती है, और वह ह्लादनी शक्ति, संबित शक्ति से अभिन्न हो जाती है। और उस स्तर को प्रेम भक्ति कहते हैं। एक उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे पारा है और गंधक है, तो दोनों को मिलाने पर वो मिल करके एक नवीन वस्तु बन जाते हैं। कोई कोई प्रश्न करेगा कि भाई जब भक्ति ह्लादनी शक्ति की वृत्ति है, अतरंगा शक्ति की वृत्ति है, तो तुरंत क्यों नहीं प्रभाव डाल देती है? कि कोई कोई चीज है कि उसको मिलने में, एक होने में टाइम लगता है। जैसे पारा में गंधक डाल दीजिए तो तुरंत नहीं मिल जाएगा, उसको बहुत देर तक चलाएंगे तब वो एक हो जाएगा। और उसी तरह जब दीर्घ काल तक भक्ति करते हैं तो उससे अतरंगा शक्ति के संयोग से हमारी चित्त की वृत्ति तदाकार हो जाती है। तदाकार मतलब वह भी भक्ति से अभिन्न हो जाती है, तो उस अवस्था को प्रेम भक्ति कहा जाता है। स्पष्ट उदाहरण है, आप देख सकते हैं, जैसे लोहा है, तो लोहा और आग तो अलग अलग चीज है ना। आग में स्वाभाविक दाहिका शक्ति है, आग के नजदीक जाएंगे तो ताप का अनुभव करेंगे। लेकिन किसी लोहा को टच करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि ताप का अनुभव करेंगे। लेकिन लोहा बहुत देर तक आग के बीच में रहे, बहुत देर तक आग का संपर्क हो, आग के बीच में डाल दीजिए, तब लोहे की क्या स्थिति हो जाएगी? वो आग से अभिन्न हो जाएगा ना। लोहा तो अग्नि रूप हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है। चित्त हमारा
मायिक वृत्ति से युक्त है, माया के वृत्ति से युक्त है। इसमें विक्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है, कितना कितना संकल्प आता रहता है, लेकिन दीर्घ काल तक जब अतरंगा व्यक्ति का संयोग होता है, भक्ति करते हैं, तो हमारा चित्त तदाकार हो जाता है। तो उस अवस्था को प्रेम भक्ति कहा जाता है, उसी को प्रीति कहा जाता है। जीव गोस्वामी इसको समझाए हैं, प्रीति संदर्भ में 65 नंबर का संदर्भ है। और जब प्रेम का उदय हो जाता है, भगवान भक्त का चित्त में यह तदाकार हो जाता है, ह्लादनी शक्ति के तदाकार हो जाता है, प्रीति रूप हो जाता है, फिर भगवान को बहुत पसंद पड़ता है। तो स्वाभाविक ही भगवान वहाँ डेरा डाल देते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। और यह प्रेम भक्ति की एक अवधारणा, यह कंसेप्ट है। और कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति जहाँ है अविद्या विनाश जाते, वेदेगा जहाँ चरित। प्रेम भक्ति की प्राप्ति जिससे होती है, अविद्या का नाश हो जाता है, और वेद में जिसके महिमा का गान किया गया है। गुरु के महिमा का ज्ञान वेद शास्त्र से होता है। स्पष्ट कहा गया उपनिषद में कि जस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु के कृपा से जो शास्त्र का तात्पर्य है तो हृदय में प्रकाशित हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। गुरु करुणा के समुद्र हैं और अधम जन के बंधु हैं। लोकनाथ लोकेर जीवन, जो लोक के रक्षक हैं, लोक के जीवन हैं, और उन्हें गुरु के दया की आकांक्षा कर रहे हैं, उस दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और एबे जस घुसुक त्रिभुवन, और कह रहे हैं कि उनके जस फैला हुआ है त्रिभुवन में, यह फैल जाएगा। एबे जस घुस, और अपने लिए कह रहे हैं कि हमारा उद्धार कर देंगे तो आपका जस त्रिभुवन में फैल जाएगा। श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरु करुणा का समुद्र। वह गुरु तो भगवान के करुणा का ही रूप है। भगवान को दया सिंधु कहा जाता है, तो भगवान की करुणा ही मूर्ति धारण करके गुरु के रूप में प्रस्तुत होती है। भगवान के करुणा की अभिव्यक्ति गुरु के रूप में होती है। भगवान के करुणा शक्ति का ही प्रतिमूर्ति गुरु है। तो वह दया रूप होता है, करुणा से भरा होता है। करुणा कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कठिनाई में है तो उसको उस कठिनाई से मुक्त करने के लिए जो हृदय में कंपन है, और उसी को करुणा, अनुकंपा, इस सब से निर्दिष्ट करते हैं। और इस संसार में प्राणी दुख से दग्ध हो रहा है, और प्राणियों को देख करके
गुरु में स्वाभाविक ही करुणा की वृत्ति उदित हो जाती है। और गुरु प्रसन्न होते हैं, सेवा करने से प्रसन्न होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो सेवा करता है, सुविधा प्रदान करता है, उसी के प्रति पिघलते हैं। वे करुणा के सागर हैं। तो जो किसी कठिनाई में है, बंधन में है, अधम है, दीनहीन है, तो उनके प्रति वे उनकी स्वाभाविक करुणा होती है। उनको भी वे इग्नोर नहीं करते, बल्कि उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है। और लोकनाथ लोकेर जीवन, नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु लोकनाथ गोस्वामी हैं। तो पार्टिकुलरली उनके विषय में कह रहे हैं कि आप तो हमारे ही नहीं, पूरे संसार के जीवन रूप हैं, रक्षक हैं। हा प्रभु कर दया, हम पर कृपा कीजिए, देह मोरे पद छाया, अपने चरणों का आश्रय दीजिए। एबे जस घुसुत त्रिभुवन, यदि हमको आप अपने चरण का आश्रय दे रहे हैं, हमारा उपकार कर रहे हैं, तो इस कृत्य से आपका जस तीनों लोक में फैल जाएगा। दैन्य का भाव है, अपने को सबसे अधम भावना कर रहे हैं कि हमारे जैसे अधम का भी उद्धार कर देंगे, अपने चरण का आश्रय देंगे, और इससे आपका जस फैल जाएगा। और दैन्य में ऐसी भाषा निकलती है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कितना सुंदर नाम है, लेकिन वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारा नाम सुन लेगा तो सब पुण्य खत्म हो जाएगा। हम इतने अधम हैं, हमारी स्थिति तो मौल के कीट से भी निम्न है। जो व्यक्ति हमारा नाम सुनेगा तो उसका सब पुण्य खत्म हो जाएगा, और हमारा नाम बोलेगा तो उस पर बहुत भारी पाप चढ़ जाएगा। यह तथ्य नहीं है, केवल एक भावना है। दैन्य की भावना को प्रकट कर रहा, ये तथ्य नहीं है। और उसे दैन्य की भावना में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हमारा उद्धार करेंगे, हमको आश्रय देंगे, तो आपका त्रिभुवन में जस फैल जाएगा। और ऐसे गुरु वंदना कर रहे हैं, और आप इस वंदना के प्रारंभ में सुने कि वे कह रहे हैं कि जाहर प्रसादे भाई, ए भव तरिया जाए। गुरु के विषय में कह रहे हैं कि हे भाई, जिनके कृपा से इस भव सिंधु को पार हो जाएंगे। तो भाई संबोधित कर रहे हैं। किसके लिए संबोधित कर रहे हैं? एक तो अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन को कह रहे हैं कि भाई तथ्य समझ जाओ, इसी से तुम माया को पार कर जाओगे। ए भव तरिया जाए। और भाई हे भ्रातः मन, और इसका दो अर्थ किया जा सकता है कि एक तो अपने मन को ही भाई कह रहा है, भाई समझ जा, या दूसरे को भी आत्मीयता से संबोधित कर रहे हैं कि हे भाई, बहुत स्नेह का संबोधन है कि गुरु के कृपा से तुम भव सिंधु को पार कर जाओगे। ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका है, तो हम लोग पहले सुन चुके हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में जो
प्रेम रूप चंद्रमा है और उसका किरण निकल रहा है, या जो अपने हृदय में प्रेम भक्ति के लता को रखा है, तो चंद्रमा के किरण के समान है उसके पुष्टि के लिए। प्रारंभ में एक भक्त बतलाए थे चंद्रमा के किरण के विषय में कि औषधि का पोषण करता है, और औषधि मतलब फसल, लता, और जो भी अपने हृदय में प्रेम भक्ति का बीज डाले हैं और लता का रोपण किए हैं, और इस ग्रंथ से उससे पौधा का पोषण होगा और प्रेम भक्ति का फल लग जाएगा। और व्यक्तिगत रूप से वे अपने गुरु को संबोधित कर रहे हैं कि हा प्रभु कर दया, हम पर दया कीजिए, देह मोरे पद छाया, हमें अपने चरणों का आश्रय दीजिए, इससे आपका जस फैल जाएगा। लेकिन लोकानाथ लोकेर जीवन, इसकी सामान्य व्याख्या भी है। अब लोक के रक्षक हैं, लोक के जीवन है, और गुरु का आश्रय कोई ले सकता है, वो किसी के लिए सहायक बन सकते हैं। लोकानाथ लोकेर जीवन, और एक तरह से उपदेश भी दे रहे हैं कि जो भी अपने जीवन की रक्षा चाहते हैं गुरु का आश्रय लेना चाहिए। उनके चरण की छाया की आवश्यकता है, उसी से भक्ति पुष्ट होगी, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और इस प्रकार नरोत्तम दास गुरु वंदना किए हैं और अपने आप में एक भावना को पुष्ट करने वाला है, और गुरु के आश्रय लेने में मार्ग को प्रशस्त करने का कार्य करता है, मार्ग दिखाता है कैसे गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो इस प्रार्थना के कई एक पक्ष हैं, और हम तो कार्तिक में नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन को बोले और प्रेम भक्ति चंद्रिका के विषय में भी बोलना था। समय एक दिन का था, तो हम प्रेम भक्ति चंद्रिका प्रारंभ किए और एक लाइन में ही रह गए। फिर दूसरे दिन प्रार्थना ग्रंथ से करना था, तो हमको असंतुष्टि थी, ऐसा अनुभव कर रहा था कि थोड़ी और व्याख्या होनी चाहिए। उस संयोग से धर्मात्मा प्रभु कहे कि कोई सेमिनार दे दीजिए, और इस विषय को मैं कहा तो कि ना इसी पर दे दीजिए। और इस बार भी तो हम एक दो लाइन आगे बढ़े, कल तक तो व्याख्या किए, आज तो कुछ व्याख्या किए नहीं। लेकिन अब 3 दिन का था तो आज इसको पूरा करना है, तो एक तरह से पूरा कर दिया। लेकिन हम लोग इसका समापन करेंगे नरोत्तम दास के एक पद का गान करते हुए। अभी 2-3 मिनट टाइम है, और 2-4 मिनट और आगे से ले लेंगे। एक पद हम लोग गाएंगे। नरोत्तम दास पद है प्रार्थना ग्रंथ से। इस ग्रंथ में तो 24 नंबर है ना, कौन पता नहीं कौन नंबर है, 24। स्क्रीन पर आ रहा है, कौन कौन देख सकते हैं? ऐसे जगह पर बैठी है कि स्क्रीन को देख सके।
दिख रहा है स्क्रीन पर और कह रहे हैं कि करंग कौपिन लैया छेड़ा कंथा गाय दिया तेया गिया सकल विषय। करंग कौपिन लैया, करंग और बर्तन को कहते हैं ना, मिट्टी का बर्तन होता है और एक बर्तन रखते हैं बैरागी लोग और उसी से सब कार्य कर लेते हैं, अनेक बर्तन नहीं। और कौपिन लैया, कपड़ा दो रखते हैं, एक को कौपिन कहते हैं, एक को बहिर्वास कहते हैं। जो गुह्य अंग है और उसको ढकने के लिए जो कपड़ा है उसको कौपिन कहते हैं, और पूरा कमर को ढकते हैं उसको गमछा कहते हैं या बहिर्वास कहते हैं। और छेड़ा कांथा गाय दिया, अभी ये तो पहनने के लिए हो गया, लेकिन जाड़ा का दिन आएगा तो सर्दी से भी रक्षा करनी होगी ना। और कांथा, उसे को गुदरी कहते हैं, हम लोग क्या लेवा कहते हैं। पुराना पुराना कपड़ा है और उसी को सिलाई करके एक आसन के रूप में, वस्त्र के रूप में बना देते हैं। जो कपड़ा पहनने से फट गया है, ये साड़ी फट गई है, तो स्त्रियां उसी को सी देती हैं और उसको गुदड़ी कहते हैं, लेवा कहते हैं। और साधु लोग उसी का वो कोट बना लेते हैं, तो उसको कंथा कहते हैं। और छेड़ा कंथा गाय दिया, गाय मतलब शरीर। और त्यागिया सकल विषय, सारे विषय का त्याग करके, त्यागिया मतलब त्याग करके। कृष्ण अनुराग हवे, कृष्ण में प्रेम होगा। ब्रजर निकुंज कबे, कब जो निकुंज विहारी कृष्ण है उनमें प्रेम होगा। जाइया करीबो निजा लय, और कब ऐसा आएगा कि उनके धाम में जाऊंगा, उनके आवास में जाऊंगा। हरि हरि कबे मोर हई बेसुदीन, और स्पृहा कर रहे हैं कि हे हरि, कब ऐसा हमारा सुंदर दिन आएगा कि फल मूल वृंदावने खाइया दीवा अवसाने भ्रमी वो हैया उदासीन। और वृंदावन में रहने का कब अवसर मिलेगा, और वृंदावन के जो मूल हैं, कंद हैं, तो उसी को खा करके दीवा अवसाने भ्रमिमो हैया उदासीन, दिन भर सब जगह से निरपेक्ष रह करके घूमता रहूंगा। निरपेक्ष मतलब विषय की दृष्टि से, लीला की दृष्टि से तो अति आसक्त रह करके स्थान से। शीतल जमुना जले स्नान करी कुतूहले, प्रेमा बेसे आनंदित हैया। जमुना जी के ठंडे जल में स्नान करूंगा और प्रेम के आवेश से आनंदित रहूंगा। बाहुर ऊपर बाहु तुली वृंदावने कुली कुली कृष्ण बोली बेड़ा वो कांदिया। हाथ उठा करके कृष्ण कृष्ण बोलते हुए कब मैं दिन को व्यतीत करूंगा। देखी वो संकेत स्थान जुड़ाई वे तापित प्राण, प्रेमा वे से गड़ा गड़ी दिव्य। और प्रिया प्रियतम जिस स्थान का संकेत किए हैं मिलन के लिए, और उस स्थान का दर्शन होगा तो हमारा जी जुड़ा जाएगा, हमारा ताप समाप्त हो जाएगा। और प्रेमावेश से गड़ा गड़ी दिव्यो, और प्रेम के आवेश में मैं लोटपोट हो जाऊंगा। कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरवरधारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकी वो। और उनको मैं पुकारते हुए घूमता रहूंगा।
कहाँ कृष्ण है, हे कृष्ण कहाँ हो, हे राधा रानी कहाँ है, ऐसे उनको पुकारते हुए मैं घूमता रहूंगा। माधवी कुंजेर ऊपरी सुखे बसी सुख सारी गाई बेक राधा कृष्ण रस। और कब वह दृश्य देखने को मिलेगा कि माधवी कुंज के ऊपर सुख सारिका बैठे हुए हैं और वे राधा और कृष्ण का गुण गा रहे हैं। यह प्रसिद्ध घटना है कि वृंदावन के जो पक्षी हैं तो राधा रानी के गुण का गान करते रहते हैं। राधा जसो मुखर मत खगावली के वृंदावन का वर्णन किया गया है, तो उसमें एक पक्ष है वे कह रहे हैं कि रमता मनो में, हमारा मन उस वृंदावन में रमे जहाँ एक एक लता को राधा रानी अपने हाथों से सवारी है, जो राधा रानी के सुंदर चरण चिन्ह से शोभित है। और जहाँ राधा जसो मुखर मत खगावली के राधा रानी के जस का गान करने के लिए मतवाले खग, और उसे वृंदावन में हमारा मन रमे। जब चैतन्य महाप्रभु द्वादश वन का भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, तो वे बहुला वन में आए तो वहाँ देखे कि सुख और सारी के जोड़ी बैठी हुई है, और उनके मन में इच्छा हुई कि थोड़ा इनके मुख से मैं राधा रानी का जस सुनता। और चैतन्य महाप्रभु के इच्छा के अनुरूप वे दोनों चैतन्य महाप्रभु के बाह पर ही आकर के बैठ गए और एक राधा रानी के जस को, कृष्ण के जस को गा रहे हैं, तो दूसरा राधा रानी को। और वृंदावन के जो पक्षी हैं वे राधा कृष्ण के गुण का गान करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि माधवी कुंजेर ऊपरी, माधवी कुंजेर ऊपरी सुखे बसी सुख सारी गाई बेक राधा कृष्ण रस। और माधवी लता के ऊपर, माधवी लता से बने कुंज के ऊपर बैठ करके सुखपूर्वक सुख सारी का राधा कृष्ण के जस का गान कर रहे हैं, लीला का गान कर रहे हैं, तो उसको सुनूंगा। तरु मूले बसिता सुनी जुड़ाई बेहिया कबे सुख गोवाई दिवस। तो वे तो माधवी लता के ऊपर गान कर रहे हैं, मैं वृक्ष के नीचे बैठ करके उसको सुनूंगा तो हमारा जी जुड़ा जाएगा और ऐसे हम अपने दिवस को, दिन को व्यतीत करूंगा। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ देखी वो रतन सिंहासन। गोविंद देव जी का जो राधा रानी के साथ विराजित हैं, गोपीनाथ जी का जो राधा रानी के साथ विराजित है रत्न के सिंहासन पर, तो कब हमको दर्शन होगा। दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आस एमति हईबे कतो दिन। कि दुर्लभ आशा कर रहे हैं तो कब यह दिन आएगा। इसको आप लोग पीछे से आवृत्ति करने का प्रयास कीजिए। करंग कौपिन लैया छेड़ा कांथा गाय दिया त्यागिया सकल विषय। करंग कौपिन लैया करंग कौपिन लैया छेड़ा कांथा गाय दिया त्यागिया सकल विषय।
कृष्णेयानुराग हबे ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करिबो निजलय। कब ऐसा संयोग होगा कि कृष्ण से प्रेम होगा और ब्रज के जो निकुंज है तो वहीं हम डेरा जमा देंगे। जिससे प्रेम होता है उसके नजदीक व्यक्ति रहना चाहता है। और जाई या करीबो निजालय, अपना डेरा वहीं कब रखूंगा, कब अपना घर वहीं बनाऊंगा। कृष्णेयानुराग हबे ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करिबो निजलय। हरि हरि कबे मोर हइबे सुदीन। हरि हरि कबे मोर हइबे सुदीन। फल मूल वृंदावन खाइया दिवा अवसाने। फल मूल वृंदावन खाइया दिवा अवसाने। भ्रमी बोहइया उदासीन। फल मूल वृंदावन खाया देवा अवसाने। भ्रमी बोहइया उदासीन। शीतल जमुना जल स्नान करी कुतूहल। प्रेमावेश आनंदित हैया। शीतल जमुना जल स्नान करी कुतूहल। प्रेमावेश आनंदित हैया। बाहुर ऊपर बाहु तोले वृंदावन कुली कुली। कृष्ण बोले बेड़ा बो कंदिया। बाहुरू पर बाहु तोले वृंदावन कुली कुली। कृष्ण बोले बेड़ा बो कंदिया।
देखिब संकेत स्थान जुड़ाबे तापित प्राण प्रेमावेश गड़ा गड़ी दीब। देखिब संकेत स्थान जुड़ाबे तापित प्राण प्रेमावेश गड़ा गड़ी दीब। कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवरधारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकीब। कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवरधारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकीब। माधवी कुंजेर उपरी सुखे बसे सुख सारी, गाइबे राधा कृष्ण रस। माधवी कुंजर उपरी सुखे बसे सुख सारी, गाइबे राधा कृष्ण रस। तरुमूल बसे ताहाँ सुनी जुड़ाइबे हिया, कबे सुखे गोवाबो दिवस। तरुमूल बसे ताहा सुने जुड़ाइबे हिया, कबे सुख गोआबो दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ, देखिबो रतन सिंहासने। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ, देखिबो रतन सिंहासने। दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आस, एमति हइबे कत दीने।
दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आस एमति हईबे कत दीने। अब सब लोग साथ में बोलिए, लेकिन बहुत जल्दी के फेरे में मत रहिएगा, इसको थोड़ा टाइम दे करके बोलिए। सब लोग साथ में बोलेंगे। करंग कौपिन लैया छेड़ा कांता गाय दिया ते आगिया सकल दिवस। कृष्ण अनुराग हबे ब्रजेर निकुंजे कबे जाइया करिब निजालय। हरि हरि कबे मोर हईबे सुदीन। फल मूल वृंदावन खाइया देवा अवसान। भ्रमी बहइया उदासीन। शीतल जमुना जल स्नान करी कुतूहल। प्रेमावेश आनंदित हैया। बाहुर ऊपर बाहु तोले वृंदावन कुली कुली। कृष्ण बोले बेड़ा बो कंदिया। देखी बो संकेत स्थान जुड़ा बेता पित प्राण। प्रेमावेश गड़ा गड़ दीव। कहाँ राधा प्राणेश्वरी कहाँ गिरिवरधारी। कहाँ नाथ बोलिया डकीव। माधवी कुंजर उपरी सुख वासे सुख सारी। गाइबे राधा कृष्ण रस। तरु मूल बसे ताहा सोने जोड़ा इबे हिया। कबे सुख गो आबो दिवस। श्री गोविंद गोपीनाथ श्रीमती राधिका साथ। देखी रतन सिंहासन। दीन नरोत्तम दास कर ये दुर्लभ आस। एमति हईबे कत दीन। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की।